हेलो हेलो नमस्कार आदाब, क्या हाल चाल है मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी का स्वागत है आपके अपने बेहतरीन से यूट्यूब चैनल ठाकुर सर एकेडमी पे। मैं ठाकुर सर आपके सामने हाजिर हूँ प्यारा सेशन लेकर के। और आज का सेशन डेडिकेटेड है हमारे उन बच्चों के लिए जो मिथिला यूनिवर्सिटी में का एग्जामिनेशन देने वाले हैं। और उनका अगर ऑप्शनल पेपर थर्ड ईयर बीएससी थर्ड ईयर में है, पार्ट 3 में है, और उसका ऑप्शनल पेपर यानी कि पेपर 8 अगर फंक्शनल एनालिसिस से है, तो उसके लिए ये सेशन काफी महत्वपूर्ण है। और ये जो हम सेशन लेकर के आए हैं, ये पीवाईक्यू है 2018 का। और ये पीवाईक्यू 2018 का जो वो लेक्चर 2 है। लेक्चर 1 आपको यूट्यूब पर मिल चुका है। ये लेक्चर 2 है, मतलब हमने 2018 के क्वेश्चन को 2 पार्ट में बांट दिया है। 1 से लेके 5 तक पहला पार्ट और 6 से लेके 10 तक दूसरा पार्ट। और एक जरूरी सूचना बताते चलूं, अगर आपको इस क्लास का पीडीएफ नोट्स चाहिए, जो मैं यहाँ पर पढ़ा रहा हूँ उसका पीडीएफ अगर नोट्स चाहिए है आपको, तो हमारा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी। ठाकुर सर एकेडमी जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है, उसी नाम से हमारा ऐप है ठाकुर सर एकेडमी। तो इस ऐप को आप डाउनलोड करें। इस ऐप में डाउनलोड करने के बाद जैसे आप लॉगिन करेंगे, तो यहाँ पर फर्स्ट पेज में ही ट्रिपल लाइन दिखाई देता होगा, उस पर क्लिक करेंगे। फ्री मटेरियल में चले जाएंगे, वहां पर बीएससी थर्ड ईयर नाम का एक फोल्डर बना हुआ है, बीएससी पार्ट 3 का एक फोल्डर बना हुआ है। उस फोल्डर में यूट्यूब पर जितनी भी क्लासेस होती है सबका, थर्ड ईयर की जितनी क्लासेस होगी सबका उसी में मिलेगा। सेकेंड ईयर का अलग है, सेमेस्टर 2 का अलग है, सबका अलग अलग है। थर्ड ईयर का इस फोल्डर में क्लिक करेंगे, लेटेस्ट वीडियो का लेटेस्ट पीडीएफ नोट्स आपको यहीं पर उपलब्ध मिलेगा। फ्री ऑफ कॉस्ट में, कोई चार्जेस नहीं है। तो शुरुआत करते हैं हम लोग छठा क्वेश्चन से। छठा क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन में गिनती आ रहा है। कहता है एन और एन डैश दो लीनियर स्पेसेस है, नॉन लीनियर स्पेस है, सेम स्केलर फील्ड, मतलब दोनों पर सेम ही स्केलर यूज किया जा रहा है। और टी अपने पास लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन है जो डिफाइन करता है एन इंटू एन डैश। तो हमें शो करना है बाउंडेड टी इज बाउंडेड इफ इट इज कंटिन्यूअस। टी बाउंडेड होगा, ये टी बाउंडेड तभी होगा जब वो कंटिन्यूअस होगा, ये प्रूफ करना है। ठीक है, तो इसमें आपको यहां पर दो चीजें देखने को मिलता है। टी बाउंडेड है। हम्म, अच्छा, यहां पर इफ एंड ओनली इफ वर्ड यूज नहीं किया है। T is bounded if it is continuous. T is bounded if it is continuous. तो आप सिर्फ इसके एक ही पार्ट को दिखा सकते हैं। T is continuous है तो T बाउंडेड होगा। इफ एंड ओनली इफ होता तो हमें दोनों पार्ट दिखाने की आवश्यकता थी। Let T is bound transformation defined from n to n dash, then show that T is bounded if it is continuous। मतलब कंटिन्यूअस है तो बाउंडेड होगा, ऐसा आपको प्रूफ करना है। चाहे बाउंडेड होगा तो कंटिन्यूअस होगा, ये भी चलेगा, दोनों में से कोई भी लगा सकते हैं। ठीक है, इफ एंड ओनली इफ पार्ट यहां पर शो करने की आवश्यकता नहीं है। तो मैं यहां पर से दो तरीका, जो इफ एंड ओनली इफ पार्ट है, दोनों आप लगा सकते हैं। पहला पार्ट हमारे पास है कि टी अगर बाउंडेड है तो हम प्रूफ कर दें कि टी कंटिन्यूअस है, ये भी चलेगा। या फिर टी कंटिन्यूअस है तो टी बाउंडेड होगा, ये भी चलेगा। दोनों में से आप कोई भी लगा सकते। ठीक है, लेकिन ज्यादा बेहतर रहेगा कि आप इसको लगा दें, इसको टी कंटिन्यूअस है तो टी बाउंडेड होगा। ठीक है, एक बार जो क्वेश्चन है वो पूछा गया है दोनों ही केस में, मैं थोड़ा सा इसमें मैच कर लूं। दोनों ही केस में पूछा गया है, इफ एंड ओनली इफ दोनों में पूछा गया, इसीलिए ये यहाँ पर क्वेश्चन हमने डाल रखा था।
हम्म। यहाँ पर दोनों आपको नहीं प्रूफ करना है, कोई एक ही लेना है। जितना सॉल्यूशन आसान हो उतना सही रहेगा। तो हमें कहता है टी इज बाउंडेड, प्रूफ करना है अगर टी टी कंटिन्यूअस होगा तो। आप इस पार्ट को हटा दीजिए, इस पार्ट को हटा दीजिए, इफ पार्ट को हटा ही दीजिए। इस पार्ट को लिखने की आवश्यकता ही नहीं मेरे ख्याल से तब तो। बस आपको इस पार्ट को लिख देना है ना। टी कंटिन्यूअस है तो आपको प्रूफ करना है कि टी बाउंडेड होगा। एक बार इफ एंड ओनली इफ दोनों पूछा हुआ था, इसीलिए ये पार्ट आपके सामने अवेलेबल था। अब यहां पर कह रहा है कि भैया देखो, इसका सॉल्यूशन जो है, इसका सॉल्यूशन 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 नेक्स्ट पेज में है अपने पास, नेक्स्ट पेज में। टी कंटिन्यूअस है तो टी बाउंडेड प्रूफ करना है। टी कंटिन्यूअस है, हमने कहा कि इफ पॉसिबल टी इज नॉट बाउंडेड, मतलब उल्टा केस हम दिखा रहे हैं कि टी बाउंडेड है ही नहीं। टी अगर बाउंडेड नहीं है तो बाउंडेड के विपरीत वाला कंडीशन को फॉलो करता होगा। विपरीत कंडीशन का मतलब देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर एन सच दैट टी एक्स का नॉर्म ग्रेटर देन कितना एन, एन पॉजिटिव इंटीजर हो ग्रेटर देन एन इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। और हम इससे पहले प्रूफ किए हुए वो इक्विवेलेंट वाला पांचवा में वही है। हमने यहाँ पर से वाई एन बराबर मान लिया सर एक्स बटा में एन इंटू नॉर्म ऑफ एक्स। हमने नॉर्म लगा दिया दोनों तरफ में, जी सर। ऊपर अलग कर दिए, नीचे भी अलग कर दिए। एन पॉजिटिव इंटीजर नॉर्म से बाहर रह सकता है, कोई दिक्कत नहीं। अगर पॉजिटिव इंटीजर नहीं हो तो मॉडुलस के साथ बाहर आता है। यहाँ नॉर्म एक्स कैंसिल, 1/n हो गया। एन टेंस टू इन्फिनिटी एज एन वाई एन टेंस टू कितना होगा 0। एन टेंस टू इन्फिनिटी वाई एन टेंस टू कितना 0 होगा। अरे एन का वैल्यू 0 इन्फिनिटी रखो तो वाई का वैल्यू कितना आएगा 0। इसका मतलब यहाँ पर अगर हम लगा दें इसमें इसमें या फिर दोनों में नॉर्म लगा दूं, देखो ना ये डिफिनीशन कहता है अगर x पे काम कर रहा है, x पे काम कर रहा है तो वाई एन पे भी काम करेगा। यहाँ वाई एन डाल दिया हमने दोनों तरफ में। इसका नॉर्म वैल्यू कितना 1/n, वो भी लगा दिया, कट गया दोनों। इसका मतलब हम कह सकते हैं नॉर्म ऑफ वाई एन ग्रेटर देन 1 हुआ। बट यहाँ पर कंटिन्यूअस जो है, कंटिन्यूअस का जो नेचर होता है वो कंटिन्यूअस का नेचर क्या होता है, कंटिन्यूअस का नेचर होता है कि टी एक्स एन जो है टेंस टू 0 होगा एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, या टी एक्स एन टेंस टू टी एक्स भी कह सकते हैं आप। यस सर, ये कंटिन्यूअस का नेचर होता है। यहाँ पर नॉर्म ऑफ टी वाई एन जो है वो टेंस टू 0 होगा एज वाई एज एन टेंस टू इन्फिनिटी। अगर ये पॉसिबल हो, इफ पॉसिबल, इट इज पॉसिबल, नो सर इज नॉट पॉसिबल। क्यों नहीं पॉसिबल होगा सर, क्योंकि यहां पर कह रहा है कि नॉर्म ऑफ टी एन का वैल्यू 1 से ज्यादा है, लेकिन वही बात यहां पर कंटिन्यूअस के वजह से टेंस टू 0 हो रहा है। तो 0 होना पॉसिबल है, बट ये पॉसिबल नहीं ग्रेटर देन 1। इसका मतलब ग्रेटर देन 1 किसके वजह से आया, क्योंकि आपने ग्रेटर देन एन इंटू नॉर्म ऑफ एक्स माना था, जो कि गलत है, कंट्राडिक्शन आ गया। इसका मतलब हम जो माने वो गलत है। इसका मतलब टी इज बाउंडेड, टी बाउंडेड होगा। हमने कहा था बाउंडेड नहीं है तब वो केस होगा, लेकिन यहाँ बाउंडेड हो गया। दूसरा केस है एलपी का पावर एन जो है वो स्पेस, प्रूव करना है कि स्पेस जो है वो नॉन लीनियर स्पेस है, वेयर एलपी का पावर एन ऑफ ऑल एन टपल्स x1 से लेकर xn तक एंड p बी ए रियल नंबर सच दैट p लेस देन इन्फिनिटी ग्रेटर देन 1। यहां पर नॉर्म का डिफिनेशन टाइप करना छोड़ दिया बच्चे ने। तो नॉर्म का डिफिनेशन बेसिकली ये होगा, आपको क्वेश्चन पेपर जो मिलेगा उसमें टाइप रहेगा। तो नॉर्म एक्सपी का जो वैल्यू होगा वो सिग्मा आई का वैल्यू 1 से लेके n तक, मॉडुलस ऑफ एक्स आई का पावर p होल पावर 1/p है। पावर p इस साइड लेके चले आए, जी सर। इससे फायदा होगा कि हमें थोड़ा नॉर्म को प्रूफ करने में इजी होगा। हम जानते हैं कि भैया देखो ये मॉडुलस है, तो मॉडुलस का वैल्यू ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। अब पावर p है, ओहो, तो पॉजिटिव नंबर का पावर p करेंगे तो पॉजिटिव नंबर, सिग्मा लगाएंगे तब भी पॉजिटिव, दोनों तरफ पावर p रख देंगे तब भी पॉजिटिव। इसका मतलब इसी को तो बोलेंगे हम लोग
इसके जगह पर इसके सिग्मा लगा दिए, और सिग्मा के साथ जो वो नॉर्म ऑफ एक्स पी का पावर पी है, नॉर्म ऑफ एक्स पी का पावर पी जो ग्रेटर देन 0 हो गया। इसका मतलब पी उस साइड चला गया, नॉर्म ऑफ एक्स पी ग्रेटर देन 0 होगा। का मतलब पहला कंडीशन n1 सेटिस्फाइड हुआ। दूसरा कंडीशन में आते हैं हम लोग कि नॉर्म ऑफ एक्स पी बराबर 0 अगर होगा तो x बराबर 0 होगा। इम्प्लाइज एंड इम्प्लाइज बाय लगा दो हमेशा। जी सर, इसका मतलब दोनों तरफ पावर p कर दिया हमने। इसका मतलब दोनों तरफ पावर p होने का मतलब अब ये जो है भाई साहब वो ये बन गया है। इसके जगह पे इतना लिख सकते हो, सिग्मा आई का वैल्यू 1 से लेकर n तक, एक्स आई के मॉडुलस का पावर n। 2 बार सिग्मा कैसे लिख दिया भाई, एक ही बार होगा यहाँ पर। अब देखो यहाँ पर कहानी क्या है कि हम लोग अब क्या करें सर, हम इसको ब्रेक कर दिए 1 2 3 से लेके n तक, x1 का पावर p, x2 का पावर p, अप टू xn का पावर p, x1 का से लेकर के xn तक सभी 0 होगा। तो सभी का सम, मॉडुलस का सम 0 हो रहा है, इसका मतलब सारे इंडिविजुअली 0 होंगे। यानी कि x1 से लेकर xn तक सारे 0 हैं, इसका मतलब n टपल्स 0 है। n टपल्स को हम x भी लिखते हैं तो x का वैल्यू 0 हो गया। यहाँ जो स्टेटमेंट लिखा है उसमें यहाँ पर x बराबर लिख सकते हो। अब आते हैं n3 पर। तीसरा कंडीशन ये होता है कि नॉर्म ऑफ x प्लस वाई लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ y होगा। तो हम पहले पावर p रख रहे हैं, इसमें हमने पावर p का डिफिनीशन लिख दिया। ये है पावर p का डिफिनीशन, सिग्मा i का वैल्यू 1 से n तक, पावर होल का पावर p। अब हम ये कह सकते हैं सर कि पावर p माइनस 1 इंटू पी एक अलग कर दिए, इसको दो पार्ट में खोल दिया ताकि हम आगे चल के, दो पार्ट में खोल दिया इसको ताकि चल के हम आगे अलग अलग कर सके। इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिए। मिनकॉस्की का कहना होता है कि अगर इनटू में होगा, मिनकॉस्की का कहना होता है कि अगर ये इनटू में होगा तो नॉर्म में चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ भी वही बात होगा, नॉर्म में चेंज हो गया। अभी दोनों में से देखोगे तो ये पार्ट कॉमन हो गया, बचा अपने पास नॉर्म ऑफ एक्स पी प्लस नॉर्म ऑफ वाई पी। बिल्कुल सर, और हम लोग यहाँ पर से जो वैल्यू उसमें से एक यहाँ पर से कट जाएगा। चाहे इसको ऐसे कर लो, पावर p माइनस 1 है तो एक नीचे लिख लो, एक नीचे लिख दिया तो ई बुना दोनों कट गया। इसको इधर उठा के ला दिए तो नॉर्म ऑफ x प्लस वाई पी जो है वो लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x प्लस नॉर्म ऑफ वाई पी होगा। ठीक है, नॉर्म ऑफ अल्फा x का होल पावर p है। अब अल्फा को मॉडुलस में दिखाना है, उसको डिफिनीशन में लगा दिए हम लोग कि अच्छा अल्फा इंटू एक्स आई का मॉडुलस, ये बाहर आएगा पावर p के साथ, एक्स आई रह जाएगा। ये बाहर चला गया सर, बाहर चला गया, सिग्मा बन के रह गया ये। हाँ, इसमें आई तो है नहीं ना, ये बाहर जा सकता। इसको बोल सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स पी का पावर पी, इसका भी पावर पी है, दोनों तरफ से पावर पी कैंसिल होता है तो नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स पी, नॉर्म ऑफ अल्फा एक्स पी इज इक्वल टू अल्फा का मॉडुलस इनटू नॉर्म ऑफ एक्स पी। सारे कंडीशन जो नॉन लीनियर स्पेस का होता है वो सेटिस्फाई कर गया, इसीलिए एलपी का पावर एन जो है वो नॉन लीनियर स्पेस है। ध्यान रहे इसमें नॉर्म का डेफिनेशन लिखना छोड़ दिया टाइपिस्ट महोदय ने, एग्जाम में क्वेश्चन पेपर में नॉर्म का डेफिनेशन ये रहेगा दिया हुआ। अगर नहीं भी दिया हुआ है तो आप भी इसी को ही लिखिएगा। ठीक है, एलपी यहाँ पर एलपी का पावर एन है, मतलब यही वाला पी वाला। आइए सर सातवां क्वेश्चन पे आते हैं। सातवां में कहता है x इज इक्वल टू में अगर सीक्वेंस है xn, y इज इक्वल टू सीक्वेंस yn है, सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स, सीक्वेंस ऑफ स्केलर्स रियल या कॉम्प्लेक्स, एंड यहाँ पर से a जो है ए एनी स्केलर क्वांटिटी है, और लिमिट वैल्यू ऑफ IT नहीं है यहाँ पर LT, लिमिट वैल्यू ऑफ किसका एक्सन एज n टेंस टू इन्फिनिटी पर x नॉट होता है, और लिमिट ऑफ yn एज n टेंस टू इन्फिनिटी पर y नॉट होता है। तो हमें इस चार कंडीशन को प्रूव करना है कि प्लस माइनस में अलग अलग लिमिट वैल्यू होता है, a होगा तो a बाहर, x नॉट बन जाएगा लिमिट, और उसका लिमिट ऑफ n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस वाई एन पर अलग अलग लिख सकते हैं। और यहाँ पर जो है यहाँ पर एक्स एन लेस देन इक्वल टू अगर होगा
एक्स एन लेस देन इक्वल टू होगा वाई एन के, तो इस केस में हम कह सकते हैं एक्स नॉट लेस देन इक्वल टू वाई नॉट। 4 कंडीशन आपको प्रूफ करना है। यहाँ पर देखो कि इसमें हम जो पढ़ाते हैं क्लासरूम में उसमें रहता है, यहाँ पर अल्फा हम लेते हैं स्केलर, यहाँ क्वेश्चन पेपर में लिया हुआ है अपना ए, तो ए ही ले लीजिएगा। हमें पास सीक्वेंस दिया हुआ है एक्स एन वाई एन, दूसरा सीक्वेंस है। ए हमारे पास यहाँ स्केलर क्वांटिटी है और हमें चर्चा करके दिया एक्स एन का लिमिट एक्स नॉट है, वाई एन का लिमिट जो है वाई नॉट है। हम यहाँ पर कह सकते हैं फॉर ए गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर, ये डेफिनेशन है सर। वो डेफिनेशन है किसका? लिमिट का। M1 और M2 दो पॉजिटिव इंटीजर लिया। शर्त यहाँ पर से है कि पहला वाला जो वैल्यू है एक्स नॉट माइनस एक्स का नॉर्म जो है लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 लिया, और वाई एन वाला में एप्सिलॉन बाय 2 लिया। एप्सिलॉन बाय 2 भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन बाय 4 भी लिख सकते हैं, एप्सिलॉन भी लिख सकते हैं, लेकिन आगे चल के हमें दोनों को जोड़ना है, इसलिए एप्सिलॉन बाय 2 लेके चलते हैं। इस दोनों में जो बड़ा वैल्यू होगा उसका नाम रख दिया सर M, और M डिफाइन करेगा दोनों के सम के ऊपर में। एन ग्रेटर देन इक्वल टू एम अगर है तो नॉर्म ऑफ एक्स एन प्लस वाई एन माइनस में एक्स नॉट प्लस वाई एन नॉट का वैल्यू हम निकालने जा रहे हैं सर। इसका मतलब इस दोनों को साथ कर लिया हमने और इस दोनों को भी साथ कर दिया हमने। जी सर, नॉर्म के प्रॉपर्टी से इसको अलग अलग कर दिया, लेस देन इक्वल टू लग जाता है नॉर्म में अलग अलग करते हो प्लस में, तो ये भी एप्सिलॉन बाय 2 यानी कि नॉर्म ऑफ एक्स एन प्लस वाई एन माइनस एक्स नॉट वाई एन नॉट, एक्स नॉट प्लस वाई नॉट का जो वैल्यू लेस देन एप्सिलॉन हो रहा है, इसका मतलब लिमिट वैल्यू ऑफ एक्स एन प्लस वाई एन का वैल्यू कितना आ जाएगा? एक्स नॉट प्लस वाई नॉट। समझ में आ रही बातें? यस सर। अब कहानी यहां पर है कि n टेंस टू इन्फिनिटी पर एक्स एन बराबर एक्स नॉट है। फॉर ए गिवन एप्सिलॉन देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव इंटीजर। हम बात करें किसके लिए? सेकंड केस के लिए। m सच दैट, इस प्रकार से होगा कि यहाँ पर जो डिफिनेशन था उसको फॉलो कर दीजिएगा। n ग्रेटर देन इक्वल टू एम नॉट, यहाँ पर n ग्रेटर देन इक्वल टू एम नॉट, m इस प्रकार से है। यहाँ पर अल्फा नहीं लेकर के ए लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर ए पर चर्चा चल रहा है। जी सर, ये ए है। अब जो है यहाँ पर आप एप्सिलॉन बाय ए ले लिए। अब यहाँ पर जो हम लोग ए पर ही डिफाइन करेंगे, ए इंटू एक्स एन, तो ए अपने पास में आ जाएगा, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी ए इंटू एक्स एन माइनस ए एक्स नॉट का वैल्यू निकालने जा रहे हैं। दोनों में से ए कॉमन लेके लिख दिया, ये बाहर आएगा तो मॉडुलस के साथ बाहर आएगा। यस सर, इसका प्रॉपर्टी होता है कि मॉडुलस के साथ बाहर आता है ये। जब कभी भी ए आएगा बाहर तो मॉडुलस के साथ ही आएगा। तो मॉडुलस आ गया तो ये दोनों कैंसिल हो गया, तो बचा अपने पास एप्सिलॉन। इसी को कैंसिल होने के लिए, ताकि ये कैंसिल हो जाए, उसी की वजह से यहाँ पर एप्सिलॉन बाय मॉड ए लिया गया था। इसका मतलब इसका लिमिट वैल्यू इतना होगा। इस दोनों का डिफरेंस अगर लेस देन एप्सिलॉन है, इसका मतलब इसका लिमिट वैल्यू इतना होगा। लिख दिया। यहाँ पर याद रखना है कि हमें यहाँ पर एग्जाम में ए पर लिखना है, थोड़ा बहुत चेंज कर देता है, अल्फा के जगह पे ए लिख दिया ताकि विद्यार्थी को लगे नया क्वेश्चन है, लेकिन नया तो नहीं है, तो वही क्वेश्चन। अब हमें प्रूफ करना है तीसरा केस में कि लिमिट जो है डिफरेंस का अलग अलग होता है। इस माइनस को हमने प्लस में कन्वर्ट कर लिया, माइनस को हमने प्लस में कन्वर्ट कर लिया। जी सर। अब उसके बाद अगर हम बात करें, अगर बात करें तो यहाँ पर से प्लस में अलग अलग कर दिया, जैसा कि पहला प्रॉपर्टी था प्लस में अलग अलग होता है। माइनस को हमने बाहर कर लिया, तो -1 हो गया बीच में। इसका लिमिट वैल्यू एक्स नॉट, इसका लिमिट वैल्यू वाई नॉट लिख दिया। ठीक है भाई। चौथा केस में चलते, एक्स एन लेस देन इक्वल टू वाई एन है, तो आपको क्या करना है? प्रूफ करना है कि दोनों का लिमिट वैल्यू यानी कि एक्स नॉट और वाई नॉट में भी यही रिलेशन बरकरार रहेगा। तो यहां पर देखो भैया कि हमने इसको इधर लेके चले गए, 0 हो गया, दोनों तरफ लिमिट लगा दिए। n टेंस टू इन्फिनिटी एक्स एन माइनस वाई एन लिमिट लेस देन इक्वल टू n टेंस टू इन्फिनिटी 0। अब यहां पर से देखो कि ये वैल्यू जो है अपना एक्स एन बन जाएगा, ये वैल्यू वाई एन बन जाएगा, लेस देन इक्वल टू कितना? 0। हम ये कह सकते हैं भाई साहब कि इसका लिमिट वैल्यू एक्स नॉट है, इसका वाई नॉट है। हमने इसको इधर लाके लिख दिया, तो अपने पास चौथा कंडीशन भी प्रूफ हो गया कि एक्स एन लेस देन इक्वल टू वाई एन है, तो उसका लिमिट वैल्यू भी लेस देन इक्वल टू ही रहेगा। ये हो गया अपना 7वां क्वेश्चन कंप्लीट। अब आइए 8वें क्वेश्चन पे। कहता है डिफाइन करने के लिए आपको इनर प्रोडक्ट स्पेस को
इनर प्रोडक्ट स्पेस को डिफाइन करिए और हिल्बर्ट स्पेस को भी डिफाइन करिए, और उसके बाद इन ए हिल्बर्ट स्पेस आपको ये दोनों प्रॉपर्टी प्रूफ करना है। तो डिफाइन करना है सर हमें यहाँ पर से इनर प्रोडक्ट स्पेस को, इनर प्रोडक्ट स्पेस को डिफाइन करना है। ठीक है, हमने यहाँ पर कहा सर एल एफ जो है, एल एफ जो है वो इनर स्पेस, लीनियर स्पेस है। ठीक, यहाँ पर एफ क्या है सर, फील्ड है, या तो स्केलर रियल का होगा चाहे कॉम्प्लेक्स का होगा। देन द इनर प्रोडक्ट ऑफ एल इज अ मैपिंग डिफाइंड फ्रॉम एल क्रॉस एल इनटू एफ। मतलब इनर प्रोडक्ट क्या है सर, एक मैपिंग है। मैपिंग का मतलब फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। कैसे फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है सर, एल क्रॉस एल टू एफ को रिप्रेजेंट कर रहा है। तब जो अपने पास जितना भी ऑर्डर पेयर होगा वेक्टर एक्स वाई का इन एल में, मतलब दो हम एलिमेंट पकड़ लिए एक्स वाई एल का, और उसका जो ऑर्डर पेयर हुआ एक्स कॉमा वाई। लिखने के लिए एक्स कॉमा वाई लिखते हैं, लेकिन पढ़ते हैं इसको एक्स इंटू वाई, मतलब इसको पढ़ते हैं हम लोग इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स वाई, 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 एक्स एंड वाई, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड वाई। इस तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता होगा अगर, यही इनर प्रोडक्ट कहलाता है। इनर प्रोडक्ट, इसी के साथ जो एल स्पेस होगा वो इनर प्रोडक्ट स्पेस कहलाता है। अब देखो यहाँ पहला कंडीशन है कि एक्स वाई का जो डैश है ऊपर लगाओ, डैश को पढ़ते हम लोग कंजुगेट, तो एक्स वाई का कंजुगेट बन जाएगा वाई एक्स, और अल्फा एक्स प्लस में बीटा वाई होगा अगर कॉमा जेड, तो उस केस में अल्फा बाहर एक्स कॉमा जेड एक साथ, उसके बाद बीटा बाहर और वाई कॉमा जेड एक साथ, कॉमा के बदले इंटू भी पढ़ सकते हो आप। तीसरा कंडीशन है कि नॉर्म एक्स इंटू एक्स का इनर प्रोडक्ट ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। ठीक, या फिर अगर एक्स एक्स का इनर प्रोडक्ट 0 होगा तो एक्स बराबर 0 होगा, जिसमें एक्स वाई जेड एल का मेंबर होगा, अल्फा बीटा स्केलर क्वांटिटी होता है। और इस केस में इन दिस केस, या ऐसे लिख सकते हो, द लीनियर स्पेस, द लीनियर स्पेस स्पेस एल is called linear, is called inner product space, inner product space with respect to inner product, with respect to inner product on it। मतलब L पर जो इनर प्रोडक्ट डिफाइन कर रहा है ये सारे, तो उसी के वजह से हम कह सकते हैं इसको इनर प्रोडक्ट स्पेस। ठीक है, यहां पर स्पेस भी लगा दीजिएगा हेडिंग में, ताकि ये लगे कि आप स्पेस को डिफाइन कर रहे हैं, इनर प्रोडक्ट स्पेस को डिफाइन। अब कहानी यहां पर से ये है, हिल्बर्ट स्पेस किसको बोलते हैं, हिल्बर्ट स्पेस को भी डिफाइन करना था। तो हिल्बर्ट स्पेस क्या होता है, एच अगर हमारे पास में कोई कॉम्प्लेक्स बैनक स्पेस है, देन एच इज सेड टू बी, एच को ही बोलेंगे हम लोग हिल्बर्ट स्पेस, इफ कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स वाई, इनर प्रोडक्ट बोल सकते हैं हम लोग इसको एक्स एंड वाई, अगर इस तीन कंडीशन को सेटिस्फाई करता हो, पहला कंडीशन दूसरा कंडीशन इनर प्रोडक्ट वाला ही है कि एक्स वाई का कंजुगेट बराबर वाई एक्स बनेगा, अल्फा एक्स प्लस बीटा वाई कॉमा जेड होगा, तो अल्फा इंटू एक्स वाई लिख सकते हैं, एक्स जेड, एक्स इंटू जेड लिख सकते हैं, प्लस बीटा इंटू वाई इंटू जेड लिख सकते हैं, या इनर प्रोडक्ट ऑफ वाई जेड बोलेंगे इसको। और तीसरा कंडीशन है नॉर्म ऑफ एक्स इंटू एक्स को हम लिख सकते हैं नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर, इनर प्रोडक्ट ऑफ एक्स एंड एक्स इज नॉर्म ऑफ एक्स का स्क्वायर। एक्स वाई जेड जो है एच का मेंबर होगा, और अल्फा बीटा स्केलर क्वांटिटी होता है। अब कहानी यहां पर आगे चलते हम लोग कि भैया दो प्रॉपर्टी अपने को प्रूफ करना था। पहला प्रॉपर्टी था अल्फा एक्स प्लस में, अल्फा एक्स माइनस में, ये ए जैसा दिख रहा है तो ए मत समझना, यहाँ पर अल्फा है, अल्फा एक्स माइनस में बीटा वाई
कॉमा जेड बराबर में अल्फा इंटू एक्स वाई माइनस बीटा इंटू वाई जेड। चलिए हम पहला प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। तो देखो यहां पर से हम पहला प्रॉपर्टी को प्रूफ करते हैं। पहला प्रॉपर्टी अपने पास ये है, हमने इस माइनस को सबसे पहले प्लस बना दिया, माइनस बीटा करके। प्लस से क्या होगा कि इसके डिफिनीशन को मानेगा ना, अल्फा को बाहर एक्स इंटू जेड एक साथ, यहाँ पर अल्फा को बाहर एक्स और जेड एक साथ, माइनस बीटा को बाहर वाई और जेड एक साथ। इस माइनस को यहाँ बीच में सरका दो, हो गया बात खत्म। पहला कंडीशन प्रूफ हो गया अपने पास, पहला प्रॉपर्टी। एक्स इंटू बीटा कॉमा बीटा वाई प्लस में गामा जेड है, देखो तो जरा सा, एक्स इंटू बीटा वाई प्लस में गामा जेड है। बस इसको प्रूफ करना है कि कंजुगेट के साथ होगा। देखो हम ये जानते हैं कि इसको इंटरचेंज करेंगे तो कंजुगेट बन जाता है। इंटरचेंज करेंगे, वाई एक्स को एक्स वाई लिखना है तो ऊपर कंजुगेट लगा दोगे, लगा दिया कंजुगेट। कंजुगेट लगाने के बाद आप देखो कि इसको हम तो तोड़ सकते हैं ना, अब ये अल्फा ये बीटा की तरह काम कर रहा है, तो अल्फा बाहर वाई जेड एक साथ, वाई एक्स एक साथ, गामा बाहर जेड एक्स एक साथ। कंजुगेट में प्लस में अलग अलग होता है, अलग अलग तोड़ दिए। इस पर भी कंजुगेट चला गया, इस पर भी कंजुगेट चला गया, इस गामा पर भी जेड पर भी। ये बीटा बीटा तो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो कंजुगेट रखबे करेगा, लेकिन ये उल्टा हो जाएगा, एक्स वाई बन जाएगा और ये एक्स जेड बन जाएगा। प्रूव्ड हो गया यहाँ पर से। आइए सर अगला क्वेश्चन अपने पास में है, सो दैट एनी इनर प्रोडक्ट स्पेस कैन बी एम्बेडेड इन हिल्बर्ट स्पेस। इनर प्रोडक्ट स्पेस को हम हिल्बर्ट स्पेस में एम्बेडेड कर सकते हैं। और ये जो क्वेश्चन है ये सिलेबस से बाहर पूछ दिया है, ये गलती है, यूनिवर्सिटी का ऐसा नहीं करना चाहिए। खैर अभी तक जितना भी पीवाईक्यू है उसमें सिर्फ एक टाइम्स आया है, तो हम लोग उतना ज़्यादा इसके पीछे माथा भी नहीं लगाना चाहेंगे। ठीक है, तो ये आउट ऑफ सिलेबस है तो इसको आप स्किप कर सकते हैं, आउट ऑफ सिलेबस है। ठीक है, इसको आप स्किप कर दो इस क्वेश्चन को। अगर एग्जाम में आता भी है तो वहां भी स्किप कर देना, कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। समझ रहे हो बात? आइए सर हमें कहता है एस्टैब्लिश करिए स्वार्ज इनइक्वालिटी को हिल्बर्ट स्पेस के अंदर में। स्वार्ज इनइक्वालिटी के रिलेशन को एस्टैब्लिश करना है, मतलब उसके स्टेटमेंट को, उसके स्टेटमेंट को प्रूव भी करना है। स्टेटमेंट उनका ये है कि x और y दो वेक्टर्स हैं हिल्बर्ट स्पेस H के अंदर में, तो आपको प्रूफ करना है एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस नॉर्म ऑफ x लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x इनटू नॉर्म ऑफ y। एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ x इनटू नॉर्म ऑफ y होगा। तो पहला केस हम यहां पर से जनरेट कर रहे हैं, जिस केस में हम ले रहे हैं कि y का वैल्यू जब 0 होगा तो y 0 चाहे x 0 ले सकते, कोई एक 0। y 0 होने का मतलब नॉर्म y का वैल्यू भी 0 होगा, ऑब्वियस सा बात है। अगर x कॉमा y x इंटू वाई लिखा हुआ है तो y को 0 कर दिया, इसका मतलब इसको हम लिख सकते हैं सर, इसको लिख सकते हैं हम लोग मॉडुलस ऑफ 0 और x का प्रोडक्ट, x और 0 का प्रोडक्ट जो होगा। देखो यहाँ पर जो प्रोडक्ट डिफाइन कर रहा था ना, यहाँ पर इनर प्रोडक्ट का जो प्रोडक्ट डिफाइन कर रहा था उसमें x का इनर प्रोडक्ट जो है 0 है, कोई एक इसमें से अगर 0 होगा तो इनर प्रोडक्ट 0 ही रहता है। अच्छा इसका मतलब यहाँ पर से कह सकते हैं कि एक इसमें से 0 है ना, एक 0 है तो इनर प्रोडक्ट 0 ही होगा। बिल्कुल, तो इसका मतलब यहाँ से ये कह सकते हैं हम लोग कि इसका RHS पार्ट भी 0 हुआ, LHS पार्ट भी इनर प्रोडक्ट का 0 हो गया। RHS पार्ट जो नॉर्म x इंटू नॉर्म y वो भी 0 हो गया, और इसका जो है LHS पार्ट है वो भी 0 हो गया। इसका मतलब इक्वल वैलिडेशन काम कर रहा है। इसका मतलब थ्योरम ट्रू है जब y 0 है तब। अगर y 0 नहीं है तब थोड़ा सा अलग दुनिया में अलग तरह से इसको प्रूफ करेंगे। तो पहले हम क्या करेंगे, स्केलर क्वांटिटी मान लिए लेमडा, ठीक है, और हम ये जानते हैं कि इसको x प्लस में लेमडा वाई अपने तरफ से ले लिए, कोई भी रिलेशन x प्लस लेमडा वाई उसको नॉर्म के अंदर में रखेंगे तो ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा। किसी का भी नॉर्म ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होता है। स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड कर दिए जी सर, हम जानेंगे नॉर्म का स्क्वायर है, नॉर्म का स्क्वायर का मतलब इनर प्रोडक्ट के दुनिया में x इंटू एक्स लिख सकते हैं, लिखते हैं हम लोग कॉमा के साथ, पढ़ते हैं x इंटू एक्स। इनर प्रोडक्ट का डिफिनीशन है ये, इनर प्रोडक्ट का डिफिनीशन है, इनर प्रोडक्ट का डिफिनीशन है। अब
इसको हम कह सकते हैं भाई x प्लस लेमडा वाई, अब फिर कॉमा x प्लस लेमडा वाई। हम जानते हैं कि यहाँ पर इसको अल्फा समझ लो, यहाँ पर 1 है, यहाँ नहीं कुछ है, तो यहाँ पर हमने समझ लिया कि सर इंटू में कितना होगा सर 1 होगा, 1 इंटू होगा। अच्छा, तो यानी अल्फा हम बाहर कर दिए, अल्फा बाहर कर दिए x इंटू जेड, फिर बीटा बाहर कर दिए y इंटू जेड, ऐसे जो प्रॉपर्टी था। अब फिर जब इसको तोड़ेंगे तो ये कंजुगेट के साथ निकलेगा। अभी देखो, अभी आपने पढ़ा है सिंपल सा बात, देखो यहां पर से कि अगर इधर वाला को तोड़ रहे हो तो बिना कंजुगेट का, अब बाद वाला को तोड़ रहे हो तो कंजुगेट के साथ बाहर आता है स्केलर क्वांटिटी। अच्छा, इसका मतलब यहां पर से हम इसको तोड़ने जा रहे हैं तो ये कंजुगेट के साथ बाहर आएगा, लेमडा का कंजुगेट। यहाँ लेमडा तो था ना टोटल के मल्टीप्लाई में, ये वाला, हाँ ये भी टूटेगा तो ये भी लेमडा का कंजुगेट आ गया। आपने इसको सेम उतार दिया सेम, इसमें लेमडा से मल्टीप्लाई, इसमें लेमडा इंटू लेमडा कंजुगेट। लेमडा इंटू लेमडा कंजुगेट मतलब लेमडा का मॉडुलस का स्क्वायर है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है। ये x इंटू एक्स है तो इनर प्रोडक्ट ऑफ नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर, ये x इंटू वाई है, सेम छोड़ दो, इसको हम अगर सेम छोड़ दे रहे हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब हम यहाँ पर से जो लेमडा है इसमें स्केलर क्वांटिटी यूज किया उसको हम मान लेते हैं। लेमडा इज इक्वल टू हम यहाँ पर से मान लिए सर, क्या मान लिए, माइनस एक्स इंटू वाई बटा नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर। लेमडा का कंजुगेट बराबर एक्स इंटू वाई का कंजुगेट बटा नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर, मतलब इसका कंजुगेट लगा लो तो कंजुगेट लग जाएगा, कोई पंगा नहीं है। तो हम इस लेमडा के कंजुगेट के लिए हम ये पुट कर दिए, प्लस था माइनस बन गया। यहाँ पर जो सिर्फ लेमडा है उसके लिए ये पुट कर दिए, प्लस था तो माइनस बन गया। इधर में अपने पास में लगा दिया लेमडा का वैल्यू, मॉडुलस का स्क्वायर है प्लस कर दिया हमने, वहां पर नॉर्म वाई का स्क्वायर है, ठीक है। अब बताओ यहाँ पर जो एक्स वाई का कंजुगेट है उसको सेम रख दिए, सब सेम लिख दिया भैया जी, ठीक है। अभी फिलहाल ये भी हमने इसको उल्टा कर दिया तो एक्स वाई का कंजुगेट बन गया, वाई एक्स को एक्स वाई का कंजुगेट लिख सकते हैं, और हमने इसका स्क्वायर को ऊपर नीचे अलग अलग कर दिया, एक्स वाई के मॉडुलस का स्क्वायर, ये अपने पास दोनों कैंसिल, ये पावर 2 पहले से पावर 4 बन गया, 2 कट गया यहाँ पर। सब के नीचे में नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर बन रहा है, यहाँ नहीं है तो इंटू में आ जाएगा, एलसीएम ले लिया सबका, या पहले इस दोनों को ही सिंप्लीफाई कर लो। देखो ये भी, ये जो है अपने पास में ये इसके दूसरे का कंजुगेट है, कंजुगेट का मतलब इंटू करने पर क्या बनता है, मॉडुलस का स्क्वायर, जेड जेड का जो कंजुगेट होता है ना, जेड इंटू जेड का कंजुगेट होगा, इसका मतलब मॉडुलस ऑफ जेड का स्क्वायर बन गया। तो ये जो अपने पास में था पार्टी, ये वाला दोनों एक दूसरे का कंजुगेट, मॉडुलस का स्क्वायर, ये भी मॉडुलस का स्क्वायर बन गया, और ये दोनों सेम है तो कैंसिल कर दो, और हमने इस भाई साहब को उधर भेज दिया तो ग्रेटर देन इक्वल टू साइन है, ये है। अब ये पॉजिटिव क्वांटिटी इस साइड आएगा तो इंटू को फर्क नहीं पड़ता है, इस साइड आ दिए स्क्वायर में, दोनों का स्क्वायर हटा दिए, चाहे उल्टा कर लो, पहले इसको इधर इसको इधर, और दोनों का स्क्वायर हटा दो, अपने पास नॉर्म ऑफ एक्स इंटू वाई का मॉडुलस लेस देन इक्वल टू नॉर्म ऑफ एक्स प्लस नॉर्म ऑफ वाई, श्वार्ट्ज इनइक्वालिटी बोलते हैं इसको। आइए सर, कहता है हिल्बर्ट स्पेस के अंदर में, हिल्बर्ट स्पेस में आपको प्रूफ करना है इनर प्रोडक्ट इज ज्वाइंटली कंटिन्यूअस, हिल्बर्ट स्पेस के अंदर में इनर प्रोडक्ट इज ज्वाइंटली कंटिन्यूअस। या फिर आप इस तरह से भी पूछा जा सकता है एग्जामिनेशन में कि अगर इफ एक्स एन टेंस टू एक्स है, वाई एन टेंस टू वाई है, यही तो है, दैट इज आपको ये प्रूफ करना है कि एक्स एन टेंस टू एक्स है, वाई एन टेंस टू वाई है, दैट इंप्लाइज एक्स एन वाई एन का इनर प्रोडक्ट टेंस टू एक्स वाई होगा, ठीक है जी सर। तो हमें दिया हुआ है कि एक्स एन टेंस टू एक्स है, मतलब लिमिट ऑफ एक्स एन एज एन टेंस टू इन्फिनिटी पर 0 है, या आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाला भाई साहब उधर चला गया माइनस में, तो एक्स एन माइनस एक्स टेंस टू 0 एज एन टेंस टू इन्फिनिटी, वाई एन टेंस टू वाई है, एज यहाँ पर लिमिट वाई एन का वैल्यू वाई कह सकते हैं, या फिर वाई एन माइनस वाई टेंस टू 0 एज एन टेंस टू कितना, इन्फिनिटी, बिल्कुल सही है। इस दोनों का डिफरेंस निकालने वाले हैं, इस दोनों का डिफरेंस निकाल के देखेंगे, टेंस टू 0 प्रूफ हो गया तो प्रूफ हो जाएगा कि भैया ज्वाइंटली कंटिन्यूअस है। अच्छा, इसका मतलब हम इसको इनर प्रोडक्ट को तोड़ दिए है ना, देखो ये दोनों इस दोनों को हमने छोड़ दिया, पहले यहाँ पर देख लो तो ये ब्रेक हो जाएगा, ठीक है। देखो यहाँ पर हमने, सॉरी यहाँ पर जो एक्स एन वाई एन है माइनस एक्स एन वाई एन, इसमें हमने इतना अपने तरफ से जोड़ दिया, ऐड कर दिया हमने इतना, और इतना हमने घटा भी दिया, ये हमने जोड़ दिया है, घटा दिया, ये जोड़ दिया है, सेम चीज।
और हम इसमें देख रहे हैं कि दोनों में सेम एलिमेंट है, तो दोनों को डिफरेंस करके लिख सकते हैं। प्रॉपर्टी होता है ना कि यही दो पार्ट में खुलता है, एक में वाई एन ले लेगा, एक में वाई ले लेगा, उल्टा चल रहा है, इससे ये बनता है तो हम इससे ये बना रहे हैं। इसमें भी कॉमन एलिमेंट क्या है सर, वाई, तो वाई सेम रह जाएगा, दोनों डिफरेंस में आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ से कह सकते हैं सर कि अलग अलग प्लस में है ना, मॉडुलस है, प्लस में अलग अलग लेस देन इक्वल टू का साइन ले लिया। अब ये जो अपने पास है वाई एन टेंस टू वाई, उसके जगह पर जीरो, एक्स एन टेंस टू एक्स के जगह पर जीरो लगा देंगे, तो ये जीरो और ये जीरो बन जाएगा। यस, तो यहाँ पर से कह सकते हो, अच्छा पहले मॉडुलस में चेंज कर लिया ना, इनर इसका हिल्बर्ट स्पेस का डिफिनीशन होता है कि मॉडुलस, इनर प्रोडक्ट को हम चेंज कर सकते हैं मॉडुलस में, चेंज कर दिया। अब इसका वैल्यू तो अपने पास में जीरो था, इसका वैल्यू भी जीरो था, जीरो लगा दिया, इसका मतलब मॉडुलस का वैल्यू जीरो है, इसका मतलब अंदर वाला आपस में टेंस टू इतना होगा, और ऐसा हो रहा है, इसका मतलब इनर प्रोडक्ट इज ज्वाइंटली कंटिन्यूअस इन ए हिल्बर्ट स्पेस। ठीक है भाई। अगला अपने पास में है सर, नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव दैट, इन नॉर्म लीनियर स्पेस प्रूव दैट क्लोजर ऑफ कन्वेक्स सेट इज कन्वेक्स। हमने कहा यहाँ पर से n सर, पहले मान लिया n सर नॉर्म लीनियर स्पेस है, एंड c जो है वो कन्वेक्स सबसेट है n का, और मान लिया कि c बार जो है वो क्लोजर ऑफ c है, c बार को ही बोलते हैं हम लोग क्लोजर ऑफ c। देन हमें प्रूफ दैट, हमें प्रूफ करना है c बार इज कन्वेक्स सेट, c बार कन्वेक्स सेट है। तो हमने x और y दो मेंबर उठाया c बार का, जी सर, और देयर एग्जिस्ट अ सीक्वेंस, देयर एग्जिस्ट सीक्वेंस, दो सीक्वेंस है xn और yn, क्योंकि दो एलिमेंट लिए हो, इन c सच दैट xn टेंस टू x, yn टेंस टू y एज n टेंस टू इन्फिनिटी। ठीक है भाई। यहाँ पर लेमडा को स्केलर क्वांटिटी है जो 0 से 1 के बीच में बात कर रहा है, मतलब 0 से 1 के बीच में लाइज करता है, और हमें दिया हुआ था कि c क्या है सर, कन्वेक्स सेट है। सी कन्वेक्स सेट, तो उसका डिफिनीशन होता है x प्लस में 1 माइनस लेमडा इंटू वाई, बिलोंग्स करता है किससे, n से, लेमडा बस 0 से 1 के बीच में होना चाहिए, कन्वेक्स सेट का डिफिनीशन होता है। इसका मतलब xn प्लस में 1 माइनस में लेमडा इंटू वाई बिलोंग्स करेगा c से, क्योंकि c कन्वेक्स है। हम जानते हैं स्केलर मल्टीप्लिक एडिशन एंड स्केलर मल्टीप्लिकेशन का यूज करके आप कह सकते हो कि xn टेंस टू x था, xn टेंस टू x था, yn टेंस टू y था, इसका मतलब xn के जगह पर हम x लिख सकते हैं, yn के जगह y लिख सकते हैं। इसका मतलब इसका जो वैल्यू आ रहा है वो कुछ इस फॉर्म में आ रहा है। इसका मतलब ये क्या बन गया सर, इसका लिमिट वैल्यू जो है, लिमिट पॉइंट सीक्वेंस का, इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट, इस सीक्वेंस का लिमिट पॉइंट ये हुआ, मतलब ये लिमिट कन्वर्ज कर रहा है इस पर, मतलब इसका लिमिट पॉइंट ये हुआ। अगर लिमिट पॉइंट वो है, इसका मतलब ये बिलोंग्स करता है किससे, क्लोजर से, लिमिट पॉइंट जो होता है वही क्लोजर से बिलोंग्स कर रहा है। इसका मतलब सी बार इज ऑल्सो कन्वेक्स। प्रूफ हो गया भैया जी। 10 का बी नंबर क्वेश्चन में आते हैं। 10 के बी नंबर में कहता है x और y एनी टू वेक्टर्स इन हिल्बर्ट स्पेस, देन सो दैट नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ x माइनस वाई का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4 इंटू रियल पार्ट ऑफ x इंटू वाई। दूसरा कंडीशन है x इंटू वाई बराबर में रियल पार्ट ऑफ x y, अब प्लस में आयोटा इंटू रियल पार्ट ऑफ x इंटू आयोटा y। हम यहाँ पर सॉल्यूशन क्या देख रहे हैं सर, नॉर्म ऑफ x प्लस वाई का स्क्वायर है, हम कह सकते हैं इसको हम लोग x प्लस वाई इंटू एक्स प्लस वाई, नॉर्म को ब्रेक कर दिया, ये दो पार्ट में खुलेगा, x रह जाएगा x प्लस वाई, फिर उसके बाद y रख दोगे x प्लस वाई, फिर इसको दो पार्ट में खोल दोगे x बन जाएगा, xy बन जाएगा। वैसे कंजुगेट भी होता है स्केलर क्वांटिटी का, लेकिन स्केलर तो 1 है, तो 1 का कंजुगेट लिखने का कोई मतलब नहीं बनता है। yx और y हो गया अपने पास। इसका मतलब हम कह सकते हैं इसको नॉर्म ऑफ x का स्क्वायर, इसको बोल सकते हैं नॉर्म ऑफ y का स्क्वायर, ये दोनों को सेम टू सेम लिख दिया। माइनस को तोड़ेंगे तो माइनस दो पार्ट में खुला, नॉर्म का स्क्वायर दो पार्ट में खोल दिया हमने। इसमें भी हमने देखा कि सर ये वाला जो अपने पास है ये दो पार्ट में खुल जाएगा, x इंटू एक्स माइनस वाई इंटू एक्स माइनस वाई। अब इसको दो पार्ट में खोलना है जी सर, ये x इंटू एक्स माइनस एक्स इंटू वाई, फिर ये भी दो पार्ट में खुलेगा y इंटू एक्स माइनस के साथ, और y इंटू एक्स वाई इंटू माइनस के साथ, लेकिन माइनस एक और बाहर से आ रहा है तो प्लस बन गया। ये हो गया नॉर्म ऑफ एक्स स्क्वायर, नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर, दोनों सेम रख दिया। अब क्या करना है सर, घटाना है, इस दोनों को हम घटा देते हैं, इसको और इसको घटा देते हैं, इसको और इसको दोनों को सब्ट्रैक्ट कर दिए, तो नॉर्म ऑफ एक्स प्लस वाई का स्क्वायर माइनस नॉर्म ऑफ वाई का स्क्वायर, एक्स माइनस वाई का स्क्वायर इज इक्वल टू कितना,
इतना, ये दोनों कैंसिल हो गए, ये दोनों कैंसिल हो जाता है अपने पास। ये बचेगा एक्स प्लस वाई, एक्स इंटू वाई, टू एक्स इंटू वाई, और फिर उसके बाद वाई इंटू एक्स, वाई इंटू एक्स, टू वाई इंटू एक्स है। अच्छा, इसका मतलब देखो, इसको उल्टा कर दिए, उल्टा कर देने का मतलब कंजुगेट ले लेगा। और किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ जोड़ते हो, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को उसके कंजुगेट के साथ जोड़ते हो, तो टू इंटू रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। इसका मतलब यहाँ पर से लिखोगे टू इंटू रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर एक्स वाई। इसका मतलब टू टू जा 4xy बन गया रियल पार्ट ऑफ एक्स वाई। प्रूफ हो गया। अच्छा, यहाँ लिखा भी था ये प्रॉपर्टी। अब दूसरा वाला जो प्रूफ करना है, दूसरा वाला जो प्रूफ करना है, उसके लिए हम क्या करें, ये तो अपना प्रॉपर्टी बताया मैंने, रफ करने किया है यहाँ पर, तो प्रूफ का हिस्सा ना समझे। अब चलो, यहाँ पर एक्स वाई का इनर प्रोडक्ट जो है उसको वो हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ एक्स वाई प्लस में आयोटा इंटू इमेजिनरी पार्ट ऑफ एक्स वाई। अरे किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर को ब्रेक करते हैं तो रियल पार्ट ए होता है ना, जेड बराबर, जैसे आपने कहा जेड बराबर में कह दिया आपने, जेड बराबर यहाँ पर लिखा हुआ एक्स, तो एक्स वो लिख सकते हैं ना रियल पार्ट ऑफ जेड, तो रियल पार्ट ऑफ एक्स वाई, वाई को सकते इमेजिनरी पार्ट ऑफ जेड, ऐसा। जी हाँ। तो जेड बराबर ए प्लस आयोटा भी मान लिया, चाहे ए इंटू वाई कह सकते हैं। इसमें इमेजिनरी पार्ट ऑफ अगर पूछेगा जेड का तो हम बोलेंगे बी होगा सर। अब बी जो इमेजिनरी पार्ट है उसको हम क्या बोल सकते हैं, तो देखो ए प्लस आयोटा बी में अगर माइनस आयोटा से गुना करोगे तो ये हो जाएगा ए आयोटा, माइनस आयोटा ए, ये हो जाएगा आयोटा स्क्वायर, तो -1 और माइनस पहले से साथ में लेके चल रहे प्लस। मतलब हम कह सकते हैं यहाँ पर से कि बी, इसको सॉल्व करने के बाद, इसको सॉल्व करने के बाद जो आ रहा है मेरे पास में, वो आ रहा है सर माइनस आयोटा ए और फिर प्लस में कितना बी, तो बी इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है सर, बी जो है वो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का क्या है, इस पूरे कॉम्प्लेक्स नंबर का रियल पार्ट है। मतलब बी के जगह लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर। और ये जो है ना, ये जेड का कंजुगेट है, मतलब ये जेड है, तो माइनस आयोटा इंटू जेड, मतलब हमने ये प्रूफ किया कि इमेजिनरी पार्ट ऑफ एनी कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ माइनस आयोटा इंटू दैट कॉम्प्लेक्स। इसका मतलब वही चीज हो गया अपने पास, इमेजिनरी पार्ट ऑफ ए इंटू बी या ए बी इज इक्वल टू रियल पार्ट ऑफ माइनस आयोटा इंटू ए बी। ठीक है बंधु, बिल्कुल। अब यहां पर से अगर हम बात करें तो वही चीज एक्स वाई के साथ लिख सकते हैं। एक्स वाई जो हमारे पास में वो रियल पार्ट है। अब ये जो इमेजिनरी पार्ट है लिखा हुआ, उसके जगह पर, इसके जगह पर हम लिख सकते हैं रियल पार्ट ऑफ माइनस आयोटा इंटू रियल पार्ट ऑफ एक्स वाई। हम इसको कंजुगेट लिख सकते हैं। अच्छा, और हम ये जानते हैं यहाँ पर से कि देखो ये जो है स्केलर क्वांटिटी, उस जो मल्टीप्लाई करेगा अंदर में जा करके, नहीं, हाँ हाँ, तो ये अंदर चला जाएगा अगर, तो सेकंड वाले में लग जाएगा। जैसे देखो यहाँ पर से हमने आयोटा से मल्टीप्लाई किया है, ठीक है। यहाँ देखो ये जो होता है बाहर में, जो होता है ना बाहर में, देखो यहाँ बाहर में जो कंजुगेट लिखा होता है ना, वो दूसरा में मल्टीप्लाई करेगा बिना कंजुगेट का। बाहर में ये कंजुगेट लेकर बैठा हुआ है ना, तो दूसरा में मल्टीप्लाई करेगा बिना कंजुगेट का, उल्टा प्रॉपर्टी लगा रहे हैं। ये बाहर में कंजुगेट के साथ बैठा हुआ, अंदर में दूसरा में मल्टीप्लाई करेगा बिना कंजुगेट का। ये हो गया अपना प्रूफ। इसी के साथ आपका 2018 का जो है 2018 का पी बाई क्यू होता है समाप्त। पी बाई क्यू इंड हुआ। अगर हम बात करेंगे इसमें कि अगर आपको इसका पीडीएफ नोट्स चाहिए, पीडीएफ नोट्स चाहिए, तो कोई बड़ी बात नहीं करनी है आपको। हमारा ऐप है, हमारे ऐप को इंस्टॉल कर लें। हमारा ऐप है, हमारा ऐप है ठाकुर सर अकेडमी, जिस नाम से हमारा यूट्यूब चैनल है उसी नाम से हमारा ऐप भी है। आप इस ऐप को डाउनलोड करें। यहाँ डाउनलोड करने के बाद वहाँ पर फ्री स्टडी मटेरियल में चल जाए। मोबाइल के स्क्रीन पर जैसे ही क्लिक करेंगे, यहाँ ट्रिपल लाइन दिखाई देगा, लॉगिन करने के बाद यहाँ फ्री स्टडी मटेरियल दिखाई देगा, उस पर क्लिक कीजिएगा। यहाँ का पीडीएफ नोट्स आपको फ्री में वहाँ मिलेगा और अपना नोट्स बना सकते हैं आसानी से और ईजी। इस लेक्चर में हम लोग इतना ही रखेंगे, फिर मुलाकात करेंगे आपसे अगले लेक्चर में 2020 के साथ। तब तक आप घर पर रहिए, मुस्कुराते रहिए और खूब मन लगा के पढ़ते रहिए। और अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, मित्रों के बीच में शेयर भी कर दें। इससे आपका नुकसान कुछ नहीं है, बस बच्चे की मदद हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। बाय बाय।